Hi everybody, welcome back to my channel. I am Dr. Nitika and welcome back to Transforming Phoenix. So today I have come up with one of your very favorite choices, a remedy, a very simple, effective oil remedy for long hair. जो लंबे बाल हैं वो हर एक फीमेल का तो इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. Everybody wants very long Rapunzel hair, very beautiful long locks. ये हम सबका कहीं ना कहीं डीप सीटेड एक ड्रीम होता है कि हमारे बहुत लॉन्ग और ब्यूटीफुल बाल हों. सो आई हैव कम अप विद दिस सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑयल के बारे में. वेरी सिंपल टू मेक. इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ ऑयल्स एंड स्पेशल इन्फ्यूजन है आपके हेयर ग्रोथ को, हेयर लेंथ को स्पेशली प्रमोट करने के लिए. ध्यान रखें, ये जो ऑयल है ये आपके एग्जिस्टिंग हेयर स्ट्रक्चर को लेंदी बनाने के लिए है. इसके बाद मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूँगी. आपके एग्जिस्टिंग हेयर को लेंदी तो ये ऑयल बना ही देगा, बट इसके बाद हम एक वीडियो करेंगे जिसमें हम आपसे बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज़ द डेंसिटी ऑल्सो. नंबर ऑफ़ हेयर फॉलिकल्स को इंक्रीज़ कैसे करें हम उसमें बात करेंगे. एंड आज हम बात करेंगे जो एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल्स हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग हेयर स्ट्रक्चर है, उसको लेंदी कैसे बनाया जाए, उसको लेंथन कैसे किया जाए. सो स्टे विद अस, हमारा पूरा वीडियो वॉच करें बिकॉज वी आर गोइंग टू डू इट इन 3 स्टेप्स. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर ग्रोथ, हम ऑयल का प्रिपरेशन दिखाएंगे एंड उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी कि ये ऑयल को यूज़ कैसे करना है. यूजेज इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सो इनिशियली क्या है कि हेयर लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले एक हेल्दी स्कैल्प बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो स्कैल्प में आप नरिशमेंट देंगे वो आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करेगा. फॉलिकल क्या होता है, हमारे स्कैल्प के अंदर देयर इज़ अ स्मॉल रूट. वो रूट को ब्लड सप्लाई अवेलेबल होती है, न्यूट्रिशन सप्लाई अवेलेबल होती है जो आपके डाइट में से भी जाती है. सो दैट रूट नीड्स नरिशमेंट फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द हेयर. उसको हम जो इंटरनल नरिशमेंट है वो हम अपने डाइट से, अपने वाटर इनटेक से दे सकते हैं. बट उसके साथ साथ अगर हम एक्सटर्नल नरिशमेंट भी देंगे तो ग्रोथ ज़्यादा जल्दी अचीव होगी. जो एक्सटर्नल नरिशमेंट है उसके लिए हम स्पेशली इस तरह के ऑयल ब्लेंड्स को यूज़ करते हैं या ऑयल्स को यूज़ करते हैं. जो ऑयल मीडियम होता है वो बहुत अच्छे से हेयर रूट में पेनिट्रेट करता है, उसको नरिश करता है, उसको इन्हांस करता है. सो इससे पहले हमने एक वीडियो किया है जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट हेयर मास्क्स. बीच में अगर कोई ऐसा लगे कि कुछ प्लस माइनस लग रहा है, कुछ हेयर में प्रॉब्लम लग रहा है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड चेक आउट द मास्क. बिफोर दैट प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू the videos. Subscribe to our channel. If you are new to the channel, please click on the subscribe button now so that you keep getting updates about us. And if you have been supporting us, I'm very thankful for your support. And now let's get started with first the preparation of the oil. Preparation of the oil बहुत simple है. आपको मैंने 3 ऑयल्स को blend किया है इसमें. I have blended कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल जो है वो थोड़ा सा ना, यू गेट प्योर कोकोनट ऑयल. आजकल यू आर गेटिंग प्योर कोकोनट ऑयल ऑफ डाबर ऑल्सो. सो देर आर मैनी ब्रांड्स एंड देर आर वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर आप जितना अच्छा प्योर कोकोनट ऑयल लें, अगर आप कहीं कोस्टल रीजन में हैं, आप ऑयल मिल से भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं. जितना प्योर कोकोनट ऑयल होगा वो उतना अच्छा स्किन में पेनिट्रेट करता है, उतना अच्छा नरिशमेंट को स्किन में लेके जाता है. तो स्कैल्प स्किन के लिए दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो वी हैव ब्लेंडेड कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल. आमंड ऑयल, वाई आमंड ऑयल? नाउ आमंड ऑयल इज़ वेरी वेरी रिच इन विटामिन ई. जो विटामिन ई है वो आपके स्कैल्प को इतना अच्छा नरिशमेंट देता है एंड इट एंटर्स इनटू द फॉलिकल सो वेल दैट इट एनहांसेस द ग्रोथ. जो हम वेक्टर डालेंगे इसमें इन्फ्यूजन के लिए, उस वेक्टर को आपके स्कैल्प के अंदर आपके रूट्स तक पहुंचाने के लिए दीज 2 ऑयल्स वर्क वंडर्स. एंड थर्ड ऑयल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल अगेन इज़ अ मैजिकल ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ. आप कैस्टर ऑयल को बहुत सारी जगहों पे हेयर ग्रोथ के लिए बोला है, बट कैस्टर ऑयल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इट्स इज़ वेरी थिक. बहुत
थिक होने की वजह से अकेला कैस्टर ऑयल बहुत ईज़िली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। और दूसरा प्रॉब्लम आता है कि बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ दैट ऑयल, इतना विस्कस ऑयल है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई इट वेरी इफेक्टिवली, गर्मियों में भी एंड सर्दियों में भी। So when we blend these three oils together, we are getting the nourishment of all three. Coconut oil, we all are aware कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से penetrate करता है स्कैल्प को और हेयर फॉलिकल को। Almond oil, specially for its vitamin E content, and castor oil for the hair growth, to boost the hair growth. So ये तीन ऑयल्स हम blend करेंगे एंड हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट इसमें रहेगा फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स के साथ मिला के उसमें इन तीनों ऑयल्स के ब्लेंड को फेनुग्रीक सीड पाउडर से इन्फ्यूज़ करके हाउ वी विल प्रिपेयर द ऑयल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करें, बिकॉज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ऑयल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हम इसको अप्लाई कैसे करें। हमारे पास रेमेडी तो आ गई, पर अगर हमें अप्लाई करना नहीं आया, इट इज़ गोइंग टू गिव अस लिटिल लेसर रिजल्ट्स। सो बेटर आप एक बार पूरा वीडियो चेकआउट करें, जस्ट सी हाउ टू अप्लाई इट एंड डू यूज़ द ऑयल एंड टेल मी वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ द ऑयल। यू रिक्वायर सम फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के दाने ड्राइड, और कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड आमंड ऑयल, all these 4 ingredients, and let's start the process. सबसे पहले हम लेंगे 4 टेबलस्पून्स ऑफ फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के दाने, जिनको कि हम पाउडर कर लेंगे एक मिक्सर में, और उस पाउडर को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लीजिए कोकोनट ऑयल, अराउंड हाफ अ कप ऑफ कोकोनट ऑयल। इस कोकोनट ऑयल को एक ग्लास कंटेनर में डाल लीजिए। मैंने एक ग्लास यूज़ किया है, सिंपल वाटर ड्रिंक करने का ग्लास। इसमें मैंने ऐड किया कैस्टर ऑयल, 2 टेबलस्पून्स ऑफ कैस्टर ऑयल, एंड आमंड ऑयल, 5 टेबलस्पून्स ऑफ आमंड ऑयल। सो इन तीनों ऑयल्स के मिक्सचर में हम ये फेनुग्रीक सीड्स का पाउडर डालेंगे। सारा फेनुग्रीक सीड पाउडर को आप इस ऑयल के मिक्सचर में डाल के एक वुडन स्पून से उसको मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करें ताकि जो पूरा पाउडर है वो ऑयल में मिक्स हो जाए। बॉइलिंग वाटर में इस मिक्सचर को आप प्लेस कर दें और इस मिक्सचर को टाइम टू टाइम स्टर करते रहें पानी के अंदर, जिससे कि जो एक्टिव प्रिंसिपल है फेनुग्रीक सीड्स का वो ऑयल में डिज़ोल्व हो जाए। अब आपका ऑयल कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, इट लुक समथिंग लाइक दिस। इस ग्लास को निकाल के अच्छे से ऑयल को मिक्स करते रहें एंड अच्छे से मिक्स करने के बाद इस ग्लास को 2 आवर्स के लिए छोड़ दें, ताकि जितना भी कोर्स पार्टिकल है वो सेडिमेंट हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सारा सेडिमेंटेशन है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर हमें क्लियर ऑयल मिल जाएगा। आफ्टर 2 आवर्स आपका ऑयल कुछ ऐसा दिखेगा। इस ऑयल को एक बॉटल में कलेक्ट करके स्टोर कर लें। सो नाउ हमारा ऑयल रेडी है। द ऑयल इज़ ऑल सेट, रेडी टू बी अप्लाई। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि ऑयल लगाना कैसे है, कितनी बार लगाना है। यू हैव टू अप्लाई दिस ऑयल ट्वाइस इन अ वीक। सो इन अ गैप ऑफ 3 to 4 days you have to apply the oil for best results. If it is not possible for you to do it twice in a week, do it once in a week at least, minimum. So what you have to do is you have to create sections of the hair, vertical, horizontal sections of the hair, and apply the oil at the scalp and extend it through the length of the hair. पूरा स्कैल्प में उसको लगा के
हेयर लेंथ के ऊपर भी लगाएं, सेक्शंस बना के लगाएं जिससे कि स्कैल्प के एरियाज़ मिस आउट नहीं हो। क्या होता है अगर हाथ में लेके ऐसे ऐसे रब करके लगाते हैं, डजंट रियली वर्क because many areas get left out, many of the follicles don't get actually the medicinal value because there is no direct contact and it is not spreading that well. तो आपने क्या करना है, सेक्शंस लेने हैं हेयर के, रूट्स में लगाना है एंड देन आपने उसको पूरे हेयर स्ट्रैंड तक लगाना है। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है पूरे हेयर स्ट्रैंड में भी लगाने की, ये जो ऑयल है ये बहुत इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट स्प्लिट एंड्स ऑल्सो। अगर स्प्लिट एंड्स होते रहेंगे तो आपका हेयर ग्रोथ तो होगा पर वो ब्रेकेज के कारण फिर स्ट्रैंड की लेंथ छोटी होती जाएगी। दिस ऑयल आई हैव ट्राइड माई सेल्फ सो आई कैन टेल यू इट वर्क्स वेरी वेल ऑन स्प्लिट एंड्स एज वेल एज ऑन योर हेयर लेंथ। सो इस तरह से लगा के आप फिर हॉट टावल टाई करें इसके ऊपर। हॉट टावल टाई करने का क्या मतलब है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टेक सम बॉइलिंग वाटर, वेरी बॉइलिंग हॉट वाटर एंड डिप अ टावल इन दैट। उस टावल को रिंग करके अपने हेड के ऊपर बांध ले, हेयर को अंदर कंटेन करके। इस टावल को 3-4 बारी चेंज करें, ठंडा हो जाए अगेन डिप इट, रिंग इट एंड पुट इट ऑन योर हेड। सो इफ़ यू हैव दैट यू कैन यूज़ दैट, अदरवाइज यू गेट इलेक्ट्रिक हीटिंग कैप्स फॉर द हेड. So you use that. What happens is that heat is going to increase the circulation. आपके scalp circulation को increase करेगा, आपके scalp के pores को थोड़ा सा open करेगा, जिससे जो oil है वो बहुत अच्छे से आपके hair के अंदर और hair strand के अंदर penetrate करेगा. So after that आप इसको tie करें and then leave it on for at least 2 hours. उसको अपना काम करने दें, oil को scalp में absorb होने दें, आपके hair strand में रहने दें. After these 2 hours then you can wash it off. In between अगर आपको कोई अदर हेयर प्रॉब्लम लगती है, इचीनेस लगती है स्कैल्प की, हेयर डल लगता है, रफ लगता है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, do check out our previous video on hair masks. We have given beautiful homemade easy to do hair masks and very effective hair masks that you must check out. Then for the next video what we are going to do for you is I am working on that. I am trying out everything before I recommend it to you. So whatever has been tested by me is only what I am recommending to you guys. So here next video we are going to talk about length की तो हमने बात इस बार कर ली. Next time we are going to talk about how to increase your density. आपका per capita hair density को कैसे increase किया जाए per स्क्वायर एरिया ऑफ योर स्कैल्प, आपके मोर फॉलिकल्स कैसे ग्रो करें, अगर आपका फॉलिकल रेयर है बहुत उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ करें, लंबे बालों के साथ घने बाल हों, इफ़ यू हैव डेंस हेयर विथ ब्यूटिफुल लेंथ ओनली देन यू गेट दैट फील ऑफ रेपेंसिल हेयर. So wishing everybody all the best and do try this oil. It is a very simple oil. एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑयल को स्मॉल बैचेस में प्रिपेयर करें, छोटे क्वांटिटीज़ में प्रिपेयर करें जिससे कि आप हर बार फ्रेश ऑयल बना सकें. अगर हम एक ही बार बना के बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखते हैं, थोड़ा एक्टिव पोटेंसी थोड़ा सा लॉस होती है. सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप स्मॉल बैचेस में ऑयल बनाएं और उसको बार बार बनाते और अप्लाई करते रहें. So I really hope this is going to be helpful to you all and let's hope to see you all in next video where we talk about the hair density. So thanks for being with us all through and I hope आप लोगों को ये पसंद आया. कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं whether this helped you or not and any other concern that you have, any other topic on which you want to know about healthcare, beauty care videos, we'll talk about that as well. Until next time, stay connected. Hi, welcome back to my channel.